कल हमने दूसरा पाठ शुरू किया था जिसका नाम है संघे शक्ति, यानी संगठन में शक्ति है। इस पाठ का नाम है संघे शक्ति, यानी संगठन में शक्ति है। इससे पहले हमने पढ़ा था और आगे अब आज देखते हैं क्या है पाठ में। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल शाल्मली तरु। गोदावरी नदी के तीरे यानी किनारे पर विशाल यानी बहुत बड़ा शाल्मली तरु यानी शाल्मली का पेड़ है, यानी लाल कपास जो होती है जिसके अंदर से लाल रंग का कपास निकलता है, शाल्मली सेमल जिसको हम बोलते हैं, वो एक बहुत बड़ा सेमल का पेड़ है। नाना दिग्देशात आगत्य, नाना यानी बहुत सारे, दिग यानी दिशाओं से, देश यानी देशों से, अनेक देश और दिशाओं से, आगत्य यानी आकर के, रात्रौ यानी रात्रि में, पक्षिणों यानी बहुत सारे पक्षी, तत्र निवसन्ति वहाँ पर रहते हैं। बहुत सारी देश दिशाओं से आकर के पक्षी वहाँ पर रहते हैं। अथ कदाचित अवसन्नायाम रात्रो अस्तातल चूड़ावलंबिनी भगवती कौमुदिनी नायके चंद्रमसी लघुपतनक नामा वायसय प्रबुद्ध है। इसके बाद क्या होता है, कदाचित अवसन्नायाम रात्रो यानी किसी समय, जब अवसन्नायाम रात्रो यानी जब रात बीत जाने वाली थी, रात खत्म होने वाली थी, सुबह होने वाली थी, और अस्तातल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायकी चंद्रमसी, उस समय जब रात खत्म होने वाली है तो भगवान चंद्रमा की चांदनी में, उसकी थोड़ी हल्की हल्की चांदनी हुई है और उस चांदनी में लघुपतनक नाम का वायस है यानी कौवा प्रबुद्ध है, मतलब जाग जाता है। जब रात बीतने वाली होती है उस समय भगवान चंद्रमा की चांदनी में ही लघुपतनक नाम का एक कौवा जाग जाता है। कृतांतम द्वितीयम आयांतम व्याधम अपश्यत, और क्या होता है, कृतांतम यानी द्वितीयम कृतांतम यानी दूसरे यमराज के समान, आयांतम यानी आते हुए, व्याधम अपश्यत, व्याधम यानी शिकारी को, अपश्यत यानी देख लेता है। शिकारी जो होता है वो तो इन पक्षियों के लिए यमराज के समान ही होता है, तो एक तो यमराज और दूसरा ये शिकारी भी उसको यमराज के समान दिखाई दे रहा है, तो दूसरे यमराज के समान आते हुए शिकारी को वो लघुपतनक नाम का कौवा है वो देख लेता है। तम अवलोक्य चिंतयत, उसको देखकर, तम अवलोक्य उसको देखकर, अचिंतयत वो सोचने लग जाता है, विचार करने लग जाता है। अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम जातम न जाने किम अनभिमतम दर्शयिष्यति, क्या सोचने लग जाता है, आज तो सुबह सुबह ही खराब दर्शन हो गए हैं, बुरे दर्शन हो गए हैं, न जाने किम अनभिमतम दर्शयिष्यति, न जाने आज क्या अशुभ होने वाला है, क्या अनिष्ट होने वाला है। अतः तद अनुसरण क्रमेण व्याकुलश्चलित है, इस प्रकार सोचता हुआ वो व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है कि आज तो सुबह सुबह ही ये यमराज शिकारी जो है ये मुझे दिखाई दे गया है, पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा, और वो व्याकुल हो जाता है। पैराग्राफ बदल गया है, आगे देखिए। अथ तेन व्याधेन तंडुलकणान विकीर्य जालम विस्तीर्णा, इसके बाद उस शिकारी ने, वो जो शिकारी आया है उस शिकारी ने तंडुलकणान यानी चावल के दानों को, विकीर्य यानी बिखेर करके, जालम विस्तीर्णम जाल फैला देता है। वो जो शिकारी है वो चावल के दाने फैला करके जाल बिछा देता है, जाल विस्तीर्णम फैला देता है। सच प्रछन्नो भूत्वा स्थित है, और खुद वो स्वयं प्रछन्नो भूत्वा यानी छुप करके बैठ जाता है। तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नामा कपोतराजय स परिवारो वियति विसर्पन तान तंडुलकणान अवलोकयामास है। तस्मिन एव काले, जब वो जाल बिछाकर खुद छुप कर बैठ जाता है, उसी समय, तस्मिन एव काले यानी उसी समय,
चित्रग्रीवा नाम कपोत राजा, चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा, कपोत राजा है यानी कबूतरों का राजा, सपरिवार है यानी अपने परिवार सहित सारे कबूतरों के साथ, वियति विसर्पण यानी आकाश में उड़ते हुए, वियति विसर्पण यानी आकाश में उड़ते हुए, तान तंडुल कणान उन चावल के दानों को अवलोकयामास है यानी देख लेता है। उसी समय कबूतरों का राजा चित्रग्रीव जो है अपने परिवार के साथ आकाश में उड़ता हुआ जा रहा है और उन चावल के दानों को देख लेता है। ततः कपोत राजा तंडुल कण लुब्धान कपोतान प्रति आहे। उसके बाद कबूतरों का राजा जो है वो राजा ने चावल के कणों की तरफ आकर्षित यानी तंडुल कण लुब्धान कपोतान, जब कबूतर चावल के कणों को देखते हैं तो उसको खाने की इच्छा होने लग जाती है सबकी कबूतरों को, तो उसकी तरफ लालायित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, उन चावल के दानों की तरफ वो कबूतर आकर्षित हो जाते हैं। तो जो कबूतरों का राजा है वो तंडुल कण लुब्धान कपोतान यानी चावल के दानों की तरफ आकर्षित हुए कबूतरों से, और वो क्या कहने लगा, उसने क्या कहा, कुतोऽत्र निर्जने वने तंडुलकणा नाम संभव है। अत्र निर्जने वने यानी इस निर्जन वन में जहाँ पर कोई आदमी नहीं रहता है, इस निर्जन वन में तंडुलकणा नाम पुत्र संभव है। चावल के दाने कैसे होना संभव है? क्या कहा उसने कि इस निर्जन वन में चावल के दाने कैसे आ सकते हैं, यहाँ पर तो कोई रहता ही नहीं है। तो उसने क्या कहा, तत्त निरूप्यताम तावत्, तो एक बार ठहरो, रुक जाओ, भद्रमिदं न पश्यामि, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। वो बेचारा कबूतरों का राजा है जो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है, सही राह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस निर्जन वन में चावल के दाने होना संभव नहीं है, एक बार विचार करो। सर्वथा अविचारितम कर्मम न कर्तव्यम, कभी भी बिना विचारे हुए कोई काम नहीं करना चाहिए, ऐसा वो कबूतरों का राजा जो चित्रग्रीव है वो कहने लगा। एतत् वचनम श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम आहे। एतत् वचनम श्रुत्वा यानी ये सारी बात सुन करके कश्चित कपोतः है, कोई कबूतर, उन कबूतरों में से एक कबूतर सदर्पम आहे जो बहुत घमंडी था, वो घमंड के साथ कहने लगा उन सारे कबूतरों में से, एतत् वचनम श्रुत्वा यानी ये वचन सुन करके कोई घमंडी कबूतर जो था वो कहने लगा। जो श्लोक है उस श्लोक का अर्थ देखेंगे। श्लोक क्या है, ईर्षि घृणी पक्ष असंतुष्ट क्रोधनो नित्य शंकित पर भाग्योपजीवी षड एते दुख भागिन है। षड एते, षड यानी छह, एते यानी ये सब छह, दुख भागिन है, दुख के भागी होते हैं या दुखी रहते हैं। कौन कौन छह? षड एते यानी ये छह दुख के भागी होते हैं, दुख को प्राप्त होते हैं। कौन कौन छह? ईर्षि यानी ईर्ष्या करने वाला, घृणी यानी घृणा करने वाला, संतुष्ट यानी हमेशा असंतुष्ट रहने वाला, किसी तरह से उसको कोई संतोष नहीं रहता है। नित्य शंकित यानी हमेशा हर चीज में शंका करने वाला, संदेह करने वाला, पर भाग्योपजीवी और दूसरों के ऊपर आश्रित रहने वाला। ये जो छह लोग होते हैं, ऐसे जो छह व्यवहार करने वाले होते हैं वो कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। दुख भागी ने मतलब हमेशा दुखी रहते हैं। ये हमारे इस श्लोक तक का हिंदी अनुवाद हो गया है। इसको आप समझ लीजिए ध्यान से, और ये हिंदी अर्थ मैंने लिखा है, इसको साथ साथ में कॉपी में करते जाइए।